हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई एक बार फिर से आप सबका स्टडी विद मुकेश में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे और 9th क्लास की हिस्ट्री में 4 चैप्टर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 5th चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, आधुनिक विश्व में चरवाहे। इससे पहले के 4 चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। इसके साथ ही 10th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री भी हमने डिस्कस की हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले अध्याय का संक्षिप्त परिचय हम देखेंगे। आफ्टर देन अभ्यास के प्रश्नों से होते हुए एमसीक्यूज वन लाइनर के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है घुमंतु। तो घुमंतु क्या होते हैं? ऐसे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी रोजी रोटी के लिए घूमते रहते हैं, इनको खाना बदोश भी कहा जाता है। चरवाहे क्या होते हैं? तो चरवाहे जो लोग जानवरों को चराते हैं, यानी कि भेड़ बकरियां, गाय भैंस या ऊँटों या अन्य मवेशियों को चराने वाले लोग चरवाहे कहलाते हैं। और इन्हीं के ऊपर हम आज का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आज भारत के प्रमुख चरवाहा समुदाय कौन से हैं, अलग अलग राज्यों के अंदर हमें याद रखनी है ये चीज़ें। जम्मू कश्मीर सबसे पहले हमारे पास है और इसके अंदर गुज्जर और बकरवाल 2 चरवाहा समुदाय है, गुज्जर और बकरवाल जम्मू कश्मीर के अंदर, अब जो केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो गुज्जर और बकरवाल जम्मू और कश्मीर के अंदर ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो गद्दी सबसे यहाँ का मुख्य रहेगा। आफ्टर देन गद्दी के बाद में शेरपा, भोटिया और किन्नौरी, ये हिमाचल प्रदेश के चरवाहा समुदाय रहेंगे। हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के अंदर रायका मुख्य रूप से रहेगा चरवाहा समुदाय। आफ्टर देन महाराष्ट्र के अंदर हम बात करते हैं तो धंगर। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदर हम गोला, कुरुमा और कुरुबा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के अंदर बंजारे चरवाहा समुदाय रहेंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये कुछ एक राज्यों के अंदर चरवाहा समुदाय रहेंगे, ध्यान रखना है इन चीज़ों को। औपनिवेशिक शासन, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अगर फिर भी देखना चाहो तो आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या होता है कि कोई देश दूसरे देश के लोगों के ऊपर शासन करे। आरक्षित वन क्षेत्र, ऐसे वन क्षेत्र जिसमें लकड़ी काटने और पशुचारण पर रोक लगी होती है, उसको आरक्षित वन क्षेत्र कहेंगे। यानी कि इसके अंदर लकड़ी काटना, पशुचारण यानी कि मानव गतिविधियां इसके अंदर प्रतिबंधित होती है। अपराधी जनजाति अधिनियम 1871, इस अधिनियम के अंतर्गत घुमंतु कबीलों की अनेक जातियों को अपराधियों की सूची में शामिल कर दिया गया था। नेक्स्ट है चराई कर। सरकार के द्वारा चरवाहों का ठेकेदारों को ठेका दे दिया जाता था और ठेकेदार चरवाहों से प्रति मवेशी चराई कर वसूलते थे। पुराने टाइम की बातें कह रही है, तो ध्यान रखेंगे अपराधी जनजाति अधिनियम और चराई कर के अंदर ध्यान रखेंगे चरवाहों का ठेकेदारों को ठेका दे दिया जाता था और प्रति मवेशी के ऊपर, प्रति पशु के ऊपर चरवाहा से कर वसूल किया जाता था। अफ्रीका के अंदर हम चरवाहों की बात करें तो बेदूस, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना। बर्बेर्स, मासाई, सोमाली और बोरान ये मुख्य रूप से रहेंगे। आपको कम से कम 3 या 4 तो याद रखने पड़ेंगे 6 में से। नेक्स्ट है स्टेपीज। अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं स्टेपीज, याद रखेंगे। स्टेपीज और स्टेपीज एक ही बात है। ये अफ्रीका के अंदर जो घास के मैदान होते हैं उनको कहा जाता है। नेक्स्ट है मसाई चरवाहे। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा चरवाहा समुदाय है। मसाई, याद रखेंगे, मसाई अफ्रीका का सबसे बड़ा चरवाहा समुदाय है और ये चरवाहे केनिया और तंजानिया में पाए जाते हैं। केनिया में इनकी आबादी 3 लाख और तंजानिया में 1.5 लाख। और चरवाहों की हम बात करें तो अफ्रीका के अंदर ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आबादी अफ्रीका के अंदर चरवाहों की रहेगी और इसी के अंदर अफ्रीका के अंदर मसाई जो है सबसे बड़ा चरवाहा समुदाय रहेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। घुमंतु लोग किसे कहते हैं? तो जो रोजी रोटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं,
भेड़ बकरियां, ऊंट और गाय भैंस को चराने वाले समूह चरवाहे कहलाते हैं। जो अध्याय का संक्षिप्त परिचय हम देख रहे थे उसी के ही अंदर से क्वेश्चन निकल के आए हैं ये दोनों, और सिर्फ लैंग्वेज चेंज है और कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में कौन सा चरवाहा समुदाय रहता है? तो गुज्जर और बकरवाल। गुज्जर बकरवाल चरवाहा समुदाय जम्मू कश्मीर का रहेगा। हिमाचल के अंदर हम बात करें तो गद्दी मुख्य रूप से रहेगा। इसके अलावा 3-4 और डिस्कस किए थे हमने, लेकिन गद्दी इसके अंदर मुख्य रूप से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइका। राइका जो चरवाहा है वो राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से मिलेगा। राइका राजस्थान, हिमाचल के अंदर गद्दी और गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के अंदर रहेंगे। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो धंगर समुदाय, महाराष्ट्र के अंदर धंगर समुदाय के चरवाहे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रदेश के किसान धंगर चरवाहों का अपने क्षेत्र में आने पर स्वागत करते हैं? कोंकणी किसान। कोंकणी किसान, महाराष्ट्र के अंदर धंगर समुदाय के चरवाहे पाए जाते हैं और कोंकणी जो किसान है ये इनका स्वागत करते हैं अपने क्षेत्र में आने पर। ऊंट कहां पर पाले जाते हैं? तो ऊंट रेगिस्तान का जहाज जिसको हम कहते हैं राजस्थान के अंदर मिलेगा हमारे को। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का कौन सा चरवाहा समुदाय गाय और भैंस पालता था? गोला समुदाय, गोला, याद रखेंगे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदर गोला समुदाय गाय भैंस पालता था। पंजाब की अगर हम बात करते हैं, यूपी की अगर हम बात करते हैं तो बंजारा समुदाय यहाँ पर मुख्य रूप से चरवाहों के अंदर आएगा। ऊंचे पर्वतों पर स्थित घास के हरे भरे मैदानों को बुग्याल, ऊंचे पर्वतों के ऊपर घास के हरे भरे मैदानों को क्या कहते हैं? बुग्याल। स्टेपीज की हमने बात की थी, अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित शुष्क वन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? भाबर। भाबर और भाबर एक ही बात है, बै और भै दोनों ही मिल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखेंगे शिवालिक के शुष्क जो वन क्षेत्र हैं उनको भाबर कहा जाता है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है हमारे पास। औपनिवेशिक सरकार की आय का मुख्य साधन क्या था? तो एग्रीकल्चर के ऊपर वो टैक्स लेते थे, यही उनकी आय का मुख्य साधन था। खरीफ की फसल की कटाई कब की जाती है? खरीफ की फसल सितंबर अक्टूबर के महीनों में खरीफ की फसलों की कटाई की जाती है। यानी कि जो अभी आज हम बात कर रहे हैं, जो फसलें बोई हुई है आप लोगों के खेतों के अंदर, वो खरीफ की फसल है और इसकी कटाई सितंबर अक्टूबर के महीनों में की जाती है। रबी की फसल की कटाई की हम बात करें तो मार्च अप्रैल के अंदर इनको काट लिया जाता है। कोंकणी किसान धंगर चरवाहों को उपहार स्वरूप क्या देते थे? तो इनका स्वागत करते थे, अभी हमने डिस्कस किया। धंगर चरवाहे महाराष्ट्र के अंदर, कोंकणी किसान इनका स्वागत करते हैं अपने क्षेत्र में आने पर और इनको चावल जो है उपहार स्वरूप देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भेड़ बकरी पालने वाले चरवाहों को क्या कहते हैं? कुरुमा और कुरुबा। गोला जो गाय और भैंस पालने वाले थे उनको कहते हैं गोला, और कुरुमा और कुरुबा भेड़ बकरी पालने वाले को। अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 के अंदर पारित किया गया। हिमाचल की 3 चरवाहा जातियां भोटिया, शेरपा और किन्नौरी। भोटिया, शेरपा और किन्नौरी जो है हिमाचल की चरवाहा जनजातियां रहेंगी। आज भी अफ्रीका में कितने लोग चरवाही गतिविधियों पर आरक्षित है? तो लगभग 2.25 करोड़ लोग ये कहता है कि चरवाहे जो है अफ्रीका के अंदर मिलेंगे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अफ्रीका के किन्हीं 3 चरवाहा जातियों के नाम बताइए। तो मासाई जो है सबसे बड़ा रहेगा यहाँ पर, सोमाली और बोरान। अफ्रीका में मासाई पशुपालन मुख्यतः किन 2 देशों में रहता है? तो तंजानिया और कीनिया के अंदर मासाई पशुपालक रहते हैं। और यहाँ के घास के मैदान, अफ्रीका के घास के मैदान, या हम बात करें कीनिया और तंजानिया के घास के मैदान, स्टेपीज के नाम से जाने जाते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान मासाइयों से चरागाहों का कितना फीसदी हिस्सा छीन लिया गया था? तो 60% हिस्सा इनसे औपनिवेशिक शासन के दौरान छीन लिया गया था चरवाहों से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरेंगेटी नेशनल पार्क कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? सेरेंगेटी तो 14,760 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। काउकोलैंड चरवाहे किस देश में रहते थे? काउकोलैंड, नामीबिया के चरवाहों को काउकोलैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ये भारत का मैप है, इसके अंदर हम ध्यान रखेंगे गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर गद्दी भोटिया गुज्जर,
और आफ्टर देन हम बात करेंगे यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर बंजारा समुदाय रहेगा। राइका समुदाय जो है राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से रहेगा। मध्य प्रदेश के अंदर भी रहेगा हमारे पास। इसके लिए आपको मैप अच्छे तरीके से आना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर ये धांगर दिख रहा है तुम्हें। कुरुमा, कुरुबा, गोला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के अंदर हमने बात की थी इनकी। चलिए एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं आगे। रोजी रोटी के प्रबंध के लिए यहाँ घूमने वाले लोग घुमंतु कहलाते हैं। गुज्जर बकरवाल की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेंगे। गद्दी समुदाय की हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश से। जितनी जल्दी उसके कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे और यही हमारी खास बात है। जितनी भी वीडियोज मिलेगी कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है गढ़वाल में ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान बुग्याल के नाम से जाने जाते हैं। बुग्याल के नाम से गढ़वाल में ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान। गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले सूखे जंगल, निचले पहाड़ियों के निचले इलाके में, यानी कि हमने बात की थी शिवालिक के अंदर तो भाबर के नाम से इनको जाना जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय जो है इसका निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्से को हम बुग्याल के नाम से जानते हैं। घुमंतु चरवाहों का जीवन सबसे अधिक किस चीज से प्रभावित होता है? तो मौसम की वजह से प्रभावित होता है ये, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग ये अपनी जगह बदलते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं हिमाचल का चरवाहा समुदाय कौन सा है? हिमाचल का किन्नौरी, शेरपा और भोटिया तीनों ही हिमाचल के रहेंगे ये। धंगर की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर मुख्य रूप से रहेगा धंगर समुदाय और कोंकणी किसान इनका चावल से स्वागत करते हैं। ये भी हमने पहले डिस्कस किया और नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। चावल से कोंकणी समुदाय धंगर चरवाहों का स्वागत करते हैं और क्या देते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही, चावल देते थे और कोंकणी किसान धंगर चरवाहे महाराष्ट्र, इस तरीके से याद रखेंगे। कर्नाटक का कौन सा समुदाय गाय भैंस पालता है? तो गोला गाय भैंस पालता है। कुरुबा और कुरुमा भेड़ बकरियां पालता है। कर्नाटक का चरवाहा समुदाय तीनों ही रहेंगे। इनमें गोला जो है भैंस गाय पालता था और कुरुबा और कुरुमा जो है गाय और बकरियों के लिए, बकरियों और भेड़ों के लिए प्रसिद्ध है कुरुमा और कुरुबा, और गोला जो है गाय और भैंस के लिए प्रसिद्ध रहेगा। नेक्स्ट है बंजारे कहाँ रहते थे? तो बंजारे पंजाब में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में रहेंगे। तीनों ही ऑप्शन इसके राइट हैं। राजस्थान के अंदर हम बात करते हैं तो राइका चरवाहे कौन से पशु पालते हैं? तो ऊंट और भेड़ बकरियां यहाँ पर मिलेगी। ऊंट और भेड़ बकरियां राजस्थान के अंदर मुख्यतः। नेक्स्ट है मालधारी चरवाहे गुजरात के अंदर। मालधारी गुजरात के अंदर। औपनिवेशिक शासन का चरवाहों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा। प्रति पशु इनसे टैक्स लिया जाता था। ये चीजें हमने पहले डिस्कस की है। औपनिवेशिक कानूनों का इनके जीवन पर क्या असर पड़ा? तो उपयुक्त सारे ही क्वेश्चन जो ऑप्शन है इसके सही रहेंगे। चारागाह कम हो गए थे, शक की नजर से अंग्रेज इनको देखते थे और प्रतिबंध इनके ऊपर लगा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम 1871, सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। अपराधी जनजाति अधिनियम 1871। नेक्स्ट है किस महाद्वीप में आधे से ज्यादा चरवाहा आबादी रहती है? तो अफ्रीका के अंदर आधे से ज्यादा यानी कि 2.25 करोड़ हमने डिस्कस किया था। मसाई यहाँ का सबसे बड़ा चरवाहा समुदाय रहेगा। अफ्रीका में कौन सा चरवाहा समुदाय? तो मसाई, बेदुइस और बर्बेस तीनों ही मिलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है मसाई चरवाहे अफ्रीका के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये पूर्वी अफ्रीका यानी कि हम बात करें तंजानिया और कीनिया के अंदर मुख्यतः मिलेंगे, जो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। औपनिवेशिक शासन ने मसाइयों से उनके चारागाह का 60% हिस्सा छीन लिया था। किस समुदाय के चरवाहों को योद्धा की उपाधि दी जाती है? तो मसाई समुदाय जो है योद्धा के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, सेरेंगेटी नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 14,760 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। और इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी का 9th क्लास का चैप्टर कंप्लीट होता है, आधुनिक विश्व में चरवाहे। नेक्स्ट चैप्टर आपको जल्द ही मिलेगा। इसके लिए आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टडी विद मुकेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी जानकारी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।